गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू, नींबू, गन्ना, अनानास और पूरी प्रकृति को बांस के सूप पर सजाकर छठ घाट पर आना और फिर उगता सूर्य, बहती दरिया और उसी दरिया का पानी यानी कि अर्घ्य। कुल मिलाकर प्रकृति का अनुदान, प्रकृति को दान। तो आइए बनाते हैं आज का छठ स्पेशल महाप्रसाद। छठ का महाप्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए बहुत ही पवित्र तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो लिया है वो गेहूं का आटा लिया है और ये गुड़ था मेरे पास, वो सॉलिड गुड़ था, मेरे पास रवा वाला गुड़ नहीं था। तो उसे मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था, तो ये इस तरह से गीला हो गया है। और छठ में एक्चुअल क्या होता है ना कि जो आटा लेते हैं ना, तो आटा ना मिल में गेहूं को जब पिसवाने जाते हैं तो काफ़ी मोटा मोटा पीसा जाता है और वो काफ़ी मोटा होता है, जिसके दाने दाने से दिखेंगे और वो खाने में बड़ा बढ़िया लगता है जब प्रसाद बनता है। और ये घी को पिघला कर रखा है मैंने और अभी इसमें मोयन डाल रही हूँ घी का। तो ये लगभग 1 केजी आटा है और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। फिर आगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे देती जाऊँगी, लेकिन इतना इनफ है क्योंकि गर्म है थोड़ा हाथों में आ रहा है, जल रहा है। तो इसे इस तरह से करके पहले मोयन को हम मिला लेते हैं और फिर बहुत अच्छे तरीके से इसे हम मिला लेंगे, क्योंकि ये ना मिलाने वक्त ही जितना थोड़ा टाइम लगता है और कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ज़्यादा लोग होते हैं छठ में, ज़्यादा प्रसाद भी बनता है, तो सब लोग मिल कर के और इसे बनाते हैं घर पे। तो ये गुड़ जो है पिघल चुका है, तो इस तरह से करके गुड़ को हम छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में बहुत सारा ना गंदगी आपको समझ आएगा जब छानेंगे। तो ये देखिए, है ना, इस तरह से गंदा जो है छान करके निकाल लेते हैं। और जो भी बर्तन यूज़ करते हैं ना वो भी बिल्कुल सात्विक रहता है, बिल्कुल लहसुन प्याज से अलग रहता है। ट्रेडिशनल जो ठेकुआ बनता है ना वो गुड़ से ही बनता है। एक्चुअली जो डाला या सूप पर जो प्रसाद जाएगा वो गुड़ का बना हुआ और घी में छना हुआ ठेकुआ ही जाएगा। और बाकी फिर ज़्यादा प्रसाद बनाना है तो आप रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं और चीनी को यूज़ कर सकते हैं दूसरा ठेकुआ बनाने के लिए। लेकिन जो पारंपरिक तरीका है, जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है, वो है गुड़ और घी। घी से बनने के कारण ना इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना ठेकुआ की, वो बढ़ जाती है और कोई किसी तरह का महक नहीं आता, बल्कि एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। सौंफ जब पड़ता है ना इसमें, ये देखिए, ये इस तरह से करके और सारा गुड़ हमने मिला लिया है और इस तरह से करके देख लेंगे कि ये मुट्ठी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब इसमें इस तरह से हमने कच्चा बादाम लिया है और कच्चा बादाम, नारियल कटे हुए, आप जो भी चाहें डाल सकते हैं। किशमिश डालने से होता क्या ना, मैं स्किप कर रही हूँ, किशमिश ना फूलती है, जब घी में जाता है तो किशमिश फूल जाता है। सौंफ डाला है, सौंफ ज़रूर डालिएगा। इलायची के दाने क्रश करके और उसके दानों को आप ज़रूर डालिएगा। बहुत अच्छा प्रसाद बनकर रेडी होगा, एकदम से खस्ता बनेगा। और ये देखिए, इलायची के करीब 4-5 इलायची के दानों को हमने इस तरह से करके ले लिया है। और फिर थोड़ा सा और गुड़ डालेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा और लगेगा। अभी आप देख ही रहे हैं थोड़ा भुरभुरा सा है, ये मुट्ठी बंधनी चाहिए, इतना गुड़ हो जाना चाहिए। गुड़ वाली जो पानी होती है ना वो इतना होना चाहिए, तो उससे होगा क्या ना कि आपका मीठा भी आ जाएगा। और ये देखिए, मैंने गुड़ मिलाया है थोड़ा सा और इस तरह से करके मुट्ठी में आ रहा है और बहुत अच्छे से मसल मसल करके इसे आटे को रेडी कर लेंगे। अब रही बात कि कितना खस्ता बनाना है, तो बहुत ज़्यादा भुरभुरा जब होगा ना तो ये जब कढ़ाई में जाएगा तो टूटेगा।
तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। वैसे आप पर डिपेंड करता है आप कितना खस्ता बनाना चाहते हैं। और ये देखिए मुट्ठी बांध रही हूँ, ये मुट्ठी में आराम से आ जा रहा है, लेकिन ये खस्ता बनेगा, पूरी तरह से खस्ता बनेगा। तो आटे को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब बस इसकी जो मुट्ठी बांध करके और रखूँगी, चाहे आप गोल बनाएं या फिर इस तरह से करके दोनों मुट्ठी में करके लेंगे और मुट्ठी को बांधेंगे। तो ये थोड़ा जो लंबा लंबा वाला शेप आता है वो आ जाएगा। गोल बनाना है तो आप गोल गोल भी लड्डू की तरह बनाइए और फिर उसे ठोक दीजिएगा। तो इस तरह से करके हम सारे जितने भी है ना सबको इस तरह से पहले मुट्ठी बांध लेंगे और उसके बाद फिर ठेकुआ को ठोक लेंगे। तो होता क्या है ना कि इससे काम ना सिस्टमेटिक ढंग से हो जाता है। ऐसे तीन चार लोग रहते हैं ना, उस समय छठ में जब बनता है तो कोई गोल गोल करके लड्डू की तरह बांध करके मुट्ठी बांध करके रख देता है, कोई ठोकता है, सिर्फ एक आदमी बैठ करके छानता है। तो इस तरह से और पीछे से वो बैकग्राउंड में छठ महारानी का गीत बजता रहता है। तो कुल मिलाकर वातावरण पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होता है और उसमें बहुत 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 मज़ा आता है। तो अभी मैं ना आपको पहले थोड़ा सा ठोक करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से करके ठोक लेंगे और शेप बनाना हो ना तो आप किसी भी चीज़ से शेप बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास है। और मोल्ड ऐसे मार्केट में मिलता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 लोग ठोकने वाले होते हैं, तो जो 5वां आदमी रहता है ना उसके हाथ में ऐसा वाला मोल्ड जो है ना नहीं आ पाता है। तो कभी सूप पे भी रख करके ठोक देते हैं, तो कभी प्लेट पे भी रख करके ठोक देते हैं। तो ठोकने से मतलब होता है काम ज़्यादा होता है उस दिन। और इस तरह से करके भी आप शेप बना सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही था, ये दिखाना था कि जब ज़्यादा लोग होते हैं ठोकने में तो मोल्ड के बिना भी आप, अगर आपकी जगह में आपके लोकेशन में अगर मोल्ड नहीं मिले तो क्या करें, तो इस तरह से भी शेप डाल सकते हैं। अदरवाइज सूप को पे ही रख करके ठोक दीजिएगा ना तो सूप का जो शेप है ना वो भी आ जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से करके ठीक हो, काफ़ी खस्ता बना है। तो अब हम सारे को रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वो हमने ठोक लिया और कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो देख लेते हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो गर्म हो चुका था और यहाँ पे इस तरह से करके हम सारे ठेकुआ को छान लेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही छानेंगे, ठीक है ना। और ये इस तरह से करके सुनहरा होने तक सारे को हम तलेंगे और घी की खुशबू ना पूरे घर में फैल जाती है जिस समय ये बनता है ना। तो और साथ में सौंफ जो रहता है ना, तो सौंफ की पता नहीं एक अलग ही खुशबू होती है। तो ये इस तरह से करके ये देखिए हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी प्रोसेस से कढ़ाई में जो बाकी बचा हुआ ठेकुआ है ना सबको इसी तरह से करके छान लेंगे। और गरम गरम जो ठेकुआ हमने अभी निकाला है अब उस पर एक और काम होगा, क्योंकि ये सूप पर जाएगा तो इसमें लौंग मतलब खोसा जाता है, हमारे यहाँ खोसा जाना ही कहते हैं, लौंग लगा देते हैं इसमें। तो एक एक पीस जो लौंग होती है ना फूल वाली, बस जितनी गरम गरम जब तक रहेगा ना तभी तक इसमें जाएगा, ठंडा होने पे नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये एक टिप की तरह काम करेगा। आप जो लोग पहली बार कर रहे हैं या जो लोग दूर के हैं या करना चाहते हैं, तो बिहार वाले तो सारे लोग जानते ही हैं कि ये सब प्रोसेस होता है। तो ये ठेकुआ अभी गर्म है जो हमने अभी निकाला था ना, तो उसी में ये बहुत आराम से चला जाता है। ये देखिए इस तरह से सारे में लौंग जो है ना वो इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। आपसे जब तक बातें हो रही थी तब तक और भी ठेकुआ हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा खस्ता बना है, इसलिए मैंने बोला था ना कि थोड़ा टूटेगा, तो ये थोड़े थोड़े से टूट चुके हैं। एनीवे
बहुत ज़्यादा खस्ता बना है, वो आपको देखने से भी लग रहा होगा। और ये छठ का जो प्रसाद है, मेन प्रसाद जिसे बोलते हैं ना कि महाप्रसाद होता है, ठेकुआ के बिना तो हो ही नहीं सकता छठ, कल्पना ही नहीं की जा सकती ठेकुआ के बगैर। ये देखिए शेप भी नज़र आ रहा है ना। तो इस तरह से छठ का ये प्रसाद बन चुका है। और ठेकुआ तो बन चुका, आप इतनी दूर देख भी चुके हैं, तो जाहिर है आपको अच्छा भी लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और छठ का हाँ प्रसाद किसे पसंद नहीं आएगा, हर कोई है जो छठ के इस प्रसाद का दीवाना होता है। और इसका तो मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप भी अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, संभव हो तो कमेंट में जय छठी मैया लिख दीजिए। और फिर चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी यूं ही मिल जाया करेंगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट फूड ब्लॉग में, तब तक के लिए जय छठी मैया।